तो मैं जैसे अभी आपको बेस डैश से मैं आपको फिशर पढ़ा दिया कि बेस डैश से फिशर कैसे करते हैं, बेस डैश, अब आप फिशर से बेस डैश बना लेना, बात वही है। अब फिर मैंने आपको दिखाया अभी कुछ देर पहले कि बेस डैश से न्यूमैन कैसे कन्वर्ट करते हैं, न्यूमैन से फिर फिशर कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर वो भी बताया कि भाई बेस डैश से डायरेक्ट फिशर कैसे कन्वर्ट करते हैं, और सारे स्ट्रक्चर सेम आ रहे थे। तो अब एक ही बचा हुआ है कि बेस डैश से सो हार्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो सो हार्स में क्या होता है कि देखो सो हार्स में देखो जैसे क्या होता है कि बेस डैश में से सो हार्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखो जैसे ये है, जैसे मान लो ये मेरा है, ये है, ऐसे अगर कहीं डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करना हो जाए तो भाई ये ऐसे हो जाए, और ये मान लो सो हार्स में क्या होता है, सो हार्स से पहले देखो सो हार्स में आपको क्या कहते हैं, बेस डैश से सो हार्स। तो देखो ये बेस डैश है, ये ऐसे मान लो ये है, ये बिलो द प्लेन है, और ये मान लो ऐसे है, ये मान लो ऐसे है, और यहाँ ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ ग्रुप लगा दो कोई ना कोई। देखो मान लो यहाँ मान लो मैं एक सेकेंड, जैसे मैं मान लो इसमें देखो जैसे मैं मान लो इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया, इसको 6 मान लिया। तो अब आप इसको कुछ मत करना, आप इसको ऐसे जब ऐसे लिखना y और इधर लिखना y, और ऐसे लिखना y और इधर लिखना y, और इधर लिखना y, इधर लिखना y। तो अब क्या होता है कि देखो अब 3 और 6 अबव द प्लेन है, तो मतलब इधर क्या होगा, इधर 2 लिख लो, इधर 3, और इधर क्या लिखो, इधर लिखो आप 3 अबव द प्लेन, तो इधर सेम यही सेम अबव द प्लेन, मतलब इधर हाई साइड है, मतलब इधर जस्ट इधर आगे की तरफ है, ठीक है। और ये पीछे 4 है, ये 5 है, तो इसी को बोल देते हैं सो हार्स रिप्रेजेंटेशन, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सो हार्स रिप्रेजेंटेशन। अब आप बताओ सो हार्स से ही ये इक्लिप्स फॉर्म है, नहीं इक्लिप्स फॉर्म है, तो सो हार्स से आप एक काम करो, सो हार्स से आप एक काम करो, ये इक्लिप्स फॉर्म है, तो इक्लिप्स फॉर्म से अगर डायरेक्ट आपको कैसे कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट आपको फिशर फॉर्म पे जाना है, तो आपको डायरेक्ट फिशर फॉर्म पे जाना है। तो क्या करोगे, इसको एक काम करो, इसको ऐसे है और ये ऐसे है, इसको 2 को ऊपर ले जाओ, 1 को उधर, तो मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो जब दो को ऐसे ले जाओगे तो ये कैविटी, ये हल्का सा ऐसे घुमाओगे और इधर ओपन करोगे, तो मतलब क्या है कि ये 3 इधर आएगा और 4 इधर आएगा, और फिर वैसे इधर ओपन कर रहे हो तो मतलब 6 यहाँ आ रहा है, 5 यहाँ आ रहा है। अब देखो ना, चेक करो सही आ रहा है गलत आ रहा है, क्योंकि ये सो हार्स है, ये बेस डैश से फिशर हो गया। अब यहाँ सेम वही करो, तो भाई यहाँ क्या करते हो, यहाँ लिखते हो 1 और यहाँ लिखते हो 2, यहाँ लिखते हो 1 और यहाँ लिखते हो 2। ओके एक मिनट, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ 5 बिलो द प्लेन है और 6 अबव द प्लेन है, ठीक है, 6 अबव द प्लेन है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ देखो ये 3 है, और ये 3 क्या है, जब 3 क्या कहते हैं इधर है, और ये मेरा इधर है, और ये मेरा इधर है, और ये मेरा इधर है। तो आपने क्या किया, हमेशा ध्यान देना कि जो मेरा इधर रहता है, जो इधर आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है, जिनको आप इधर माने हो, तो अब जब आप उनको क्या कहते हैं, ऐसे पकड़ के मैंने इनको ऐसे ओपन किया है, तो ये कैविटी इधर तरफ खुली है, ये कैविटी मेरे इधर खुली है। तो ध्यान देना इस तरीके से जब आप ड्रॉ करते हो, तो जो आपका ये इधर साइड होता है, जो आपका इधर साइड होता है सो हार्स में, वो यहाँ लिखा जाता है, यहाँ, ठीक है, और जो इधर साइड होता है ये 4 और ये 5, क्योंकि क्या है, दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, तो इस तरीके से इनको लिखा जाता है। ये ध्यान देना है भाई किस तरीके से आपको लिखना होता है, और हमेशा इक्लिप्स फॉर्म में ही कन्वर्ट करना। अगर फिशर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो हमेशा इक्लिप्स फॉर्म को ध्यान रखना। और देखो इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमेशा आप ध्यान देना कि फिशर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहते हैं, ऐसा आता रहता है स्ट्रक्चर ये। हाँ ठीक है, आपकी मर्जी, आप देखो कैसे भी चेंज करो। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, इसको एक काम करो 180 क्या कहते हैं इन प्लेन घुमाओ, 90 नहीं 180 इन प्लेन तो कुछ नहीं होता, आउट प्लेन दिक्कत होता है। मतलब एक काम करो, 1 को ऊपर ले जाओ और 2 को नीचे ले जाओ। जब 2 को नीचे ले जाओगे 3 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, और 6 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ, क्योंकि आप इसको पकड़े और ऐसे घुमा दिए इधर हुए, तो ये 6 यहाँ चला गया, और ये 5 यहाँ चला गया, और ये 4 यहाँ चला गया, और ये 3 यहाँ चला आया। तो इस तरीके से हो गया। तो अब आप देखो, बहुत लोग अपना व्यू है, कैसा व्यू है। आप बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ। तो सबके अपने अपने फंडे हैं किस तरीके से आपने, जैसे बहुत लोग बोलते हैं भाई इधर से देख रहा हूँ तो इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, यहाँ से देखो तो इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया। तो बोलते हैं कि अबव द प्लेन वाले को राइट हैंड साइड रख दो और बिलो वाले प्लेन को लेफ्ट हैंड साइड रख दो। तो अपनी अपनी आपकी मर्जी है। तो लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि भाई मैं अपने उसी वाले फॉर्म पे जाऊँगा, ऐसे मैं स्ट्रेच करूँगा, मैं ज़्यादा इतना लेफ्ट राइट कितना लेफ्ट राइट करता रहूँगा भाई, कहीं बचा लेफ्ट
राइट में ही भूल गया सारी चीज़ें, नॉर्मल याद रखो, बाकी सब आपका क्या होता जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये सारे कन्वर्ट हो गए। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्या क्या होना है, क्या क्या होना है एग्जाम्पल्स में। देखो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि भाई एग्जाम्पल के थ्रू भी सही हो रहे हैं या ऐसे ही हवा में पढ़ते चले जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू सही हो रहे हैं या ऐसे ही हवा में पढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखो, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जैसे ये है, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू जा रहे हैं, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये है, इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेरे पास CH3 हो गया, ये मेरे पास फ्लोरीन हो गया, ये मेरे पास आयोडीन हो गया, ये मान लो मेरे पास ब्रोमीन हो गया, ये आयोडीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, तो आप बताओ कि आपसे पूछूं कि बताओ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं। तो आप देखो सबसे पहले क्या हो कि ये आप इसको पहले प्रायोरिटी ऑर्डर दो। तो ये फर्स्ट इस वाले सेंटर के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट आया, फिर ये क्या है, ये फ्लोरीन सेकंड आया, ये कार्बन थर्ड आएगा कि फोर्थ आएगा। देखो इधर से गए, इधर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ठीक है। तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, दोनों जगह कार्बन है। अब फिर ये फर्स्ट पोजीशन है, इधर फर्स्ट पोजीशन, तब से सेकंड पोजीशन पहुंचे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, पर यहाँ सेकंड पोजीशन पहुंचे। तो पहले ही आपको हाइयर, इन तीनों में हाइयर कौन है प्रायोरिटी में, आयोडीन है, तो इसलिए सेकंड पोजीशन पे आयोडीन है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे अब ये फर्स्ट मिल गया, ये सेकंड मिल गया, क्योंकि ये पेरेंटल एटम है, तो ये थर्ड हो गया, तो ये फोर्थ हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया। तो अब इसको ऐसे रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ थर्ड, यहाँ लिख दे रहा हूँ फोर्थ। लेकिन अभी क्या है कि फोर्थ पोजीशन कहाँ है, फिशर में फोर्थ पोजीशन हमेशा नीचे होनी चाहिए। तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे शॉर्टकट में लिख लो कि 2, 3 और 4, ऐसे ध्यान दिए तो शॉर्टकट में से लिख लो 1। तो एक काम करो, 2 गलती करो। जब 2 गलती करो करने का मतलब क्या है कि भाई 2 गलती करो, 2 गलती करो, कहीं भी 2 गलती करो तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसको 4 को हमेशा नीचे लाना है। ऐसे गलती करो, 4 को नीचे ले आओ, 1 को ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे ले गए और 4 को नीचे, 1 को ऊपर, ठीक है। और फिर एक गलती और कर दो कि भाई 2 को यहाँ ले जाओ, 3 के यहाँ, तो ऐसे घुमा के 1 2 3 जब ले आया तो भाई क्लॉकवाइज घूम रहा है, नहीं घूम रहा, इसका मतलब इसका कॉन्फिगरेशन R हो गया, नहीं R हो गया, तो R हो गया। तो अब ऊपर से 4 ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल हो गया। और क्या कहते हैं, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए क्या है कि ये आपका कायरल भी है, ठीक है। तो अब अभी क्या, ये एसिमेट्रिक है, चेक करेंगे भाई 4 ग्रुप डिफरेंट है, हाँ ठीक है, 4 ग्रुप फ्रॉम ये डिफरेंट है। ये पहला आ गया, ये सेकंड दूसरा आ गया, अब ये तीसरा प्रायोरिटी आ गया, लेकिन ये कार्बन आ गया, तो मतलब चौथा प्रायोरिटी आ गया, क्योंकि क्या है कि हाइयर में सबसे ज़्यादा वो होता है। तब यहाँ चौथा ऑलरेडी नीचे है, तब 1 2 3 घुमाओ, तो 1 2 3 घुमाओ, तो इसका मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपको क्या हो गया, S हो गया। तो ऐसे ऐसे आपको निकाले जाते हैं। अभी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन मैं दूंगा आपको क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चंस कराऊंगा, तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसे ऐसे चेक करने होते भाई, कौन से आपके हैं, कौन से नहीं है, न्यू मैन कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो अगर जैसे मान लो आपसे बोले कि ये फिशर है, इसको कन्वर्ट करो आप बेस डैश में, बेस डैश में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले बेस डैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बनाओ भाई, आप इक्लिप्स बनाओगे। चलो एक इधर इधर बना दिया भाई, बेस डैश में कन्वर्ट करने के लिए, बेस डैश में कन्वर्ट करने के लिए है, बेस डैश में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ से इक्लिप्स में बना दिया। तो इक्लिप्स बना दिया, तो भाई अब देखो सबसे पहले क्या है कि बेस डैश में बनाने के लिए, तो जैसे ही मैं बताया कि भाई आपकी मर्जी है, जैसे क्या है कि ये आपका होता था, जैसे देखो यहाँ शॉर्टकट में देखना, जैसे ये है, देखो जैसे क्या है कि ये है, ये मान लो इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 6 है। तो अब देखो जैसे कि आपको डिपेंड करता है, आप इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो और या इधर से देख रहे हो, आपकी मर्जी है। तो जैसे मान लो कि मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं इसको 1 को नीचे ले गया और 6 को ऊपर ले गया। जब मैं 1 को इधर ले आया, 6 को ऊपर ऐसे स्ट्रेच किया, तो यहाँ मेरा 3 आया, यहाँ मेरा 2 आया, यहाँ मेरा क्या आया, 3 आया, यहाँ मेरा 2 आया, और ऐसे शॉर्टकट बताना। और फिर इसको ऐसे स्ट्रेच किया हूँ, तो कैविटी का मुंह ऐसे घुमाया हूँ और ऐसे स्ट्रेच किया हूँ, कैविटी का मुंह किधर खुला हुआ है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड। तो मतलब आउट ऑफ द प्लेन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। तो मतलब क्या है कि एक तरीके से अगर ऐसे बोला जाए कि अगर एक तरीके से बहुत लोग बोलते हैं भाई मैं यहाँ से आंखें लगा के देखता हूँ, तो मेरी मर्जी है भाई कैसे लगा के देखता हूँ, ठीक है। तो जैसे क्या आउट ऑफ द प्लेन आया तो ऐसे आया। तो अदरवाइज क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि एक काम करता हूँ मैं यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ। रूल वही है, वही रूल वही, यहाँ से देखोगे जस्ट रिवर्स आएगा, इधर देखोगे अपनी मर्जी। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, तो बोलते हैं कि यहाँ से देखा तो मैं 6 को ऊपर ले गया, जिधर से देख रहा हूँ वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जिधर से मैं देख रहा हूँ उधर से मैं ऊपर ले गया, तो इसको ऊपर ले गया। इसको जब बोले भाई इसको एक काम करो, इसको ऊपर ले जाओ, तो बोले जब इसको ऊपर ले जाओ तो इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, और इसको ऊपर ले जाओ, नहीं तो फिर क्या करो, और एक काम करो, ये बोलते हैं भाई एक काम करो, इसको आप यहाँ 6 रखो। देखो ये पहले तो यही था, पहले
पहले एक काम करो, इधर रखो इधर रखो 6। देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं, कोई रटने वाली बात नहीं है, एग्जाम में आपको हमेशा समझना पड़ेगा, रटने वाली नहीं, रटने में कब भूल जाओगे कहाँ क्या सही हो रहा है कहाँ क्या गलत हो रहा है। रटने में क्या है कि देखो 6 इधर है 1 इधर, ऐसे किए तो ऐसे इसको जब ऐसे स्ट्रेच किए तो इधर कैपिटी खोलो, इधर 3 इधर 2 और इधर क्या वो 5, ये आपका 4 आ गया। तो एक काम करो, इसको रोटेट कर दो 180 ऑन द प्लेन, ऐसे ऑन द प्लेन रोटेट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रक्चर में। आप इधर करें 2 और इधर करें 1, इधर करें 6, तो इधर कितना हो गया, इधर हो गया आपका 4, इधर हो गया 5 और इधर आएगा 2, इधर हो गया 3। तो आप क्या है कि आप जैसे क्या है कि अब इसको देखो, आप ऐसा आँख से देख रहे हो, आपकी आंखें ऐसी हैं, आप देख रहे हो, तो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप इसको आंखों से देख रहे हो तो एक काम करना, इसको रख देना ऊपर, इसको रख देना ऊपर और अबव द प्लेन को राइट हैंड साइड रख देना। मतलब अबव द प्लेन क्या है, अबव द प्लेन को राइट हैंड साइड रख देना, राइट हैंड साइड रख देना है, और बिलो द प्लेन को लेफ्ट हैंड साइड रख देना है। ये बात काफ़ी देर से देखते आ रहे थे भाई, अबव द प्लेन को राइट हैंड साइड रखो, बिलो द प्लेन को लेफ्ट हैंड साइड से रखो। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप कहते हैं सोहार से फिशर में आते हो तो ये एक ट्रिक है, अदरवाइज तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना क्या कहते हैं पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल तो है ही है, बस इसको क्या कर दिया, रोटेट करने पर जस्ट इसको आ गया। तो इससे क्या हो सकता है, इससे आप ये बना सकते हो जल्दी, इससे आप ये जल्दी बना सकते हो, ठीक है। तो हमेशा क्या देना कि देखो ऐसे अगर आ गया तो अब इसको यहाँ से कंपेयर करो, तो इसका मतलब क्या है कि ये आयोडीन है, ये दोनों तरफ आयोडीन है, तो देखो दोनों छोर पे आयोडीन है, तो मतलब क्या है कि आयोडीन है। तो अब जो ये वाला आयोडीन है ये कहाँ से देख रहा हूँ, तो मतलब मेरी आंखें यहाँ से हैं, मेरी आंखें यहाँ से हैं, क्योंकि मैं ऊपर वाले को देख रहा हूँ इधर से, ठीक है। तो यहाँ से देख रहा हूँ क्योंकि ये 1 है कि नहीं 1 है, तो मतलब जो मेरा राइट हैंड साइड है वो अबव द प्लेन होगा। तो इस वाले से क्या होगा, देखो इस वाले सेंटर से इस वाले सेंटर को मैच करो, तो राइट हैंड साइड जो है अबव द प्लेन, तो राइट हैंड साइड फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या है अबव द प्लेन हो गया, और क्या हो गया ब्रोमीन बिलो द प्लेन। ऐसे ही सेम, अब यहाँ सेंटर पहुँचे, यहाँ पहुँचो, ठीक है। यहाँ जैसे ये होगा नहीं हुआ, ये 6 ऐसे कंपेयर करो, तो फिर अब राइट हैंड साइड क्या है, ये है, तो ऐसे राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ फ्लोरीन है और ये CH3। ये एक बार बना लेना, एक बार बना लोगे ना कभी दिक्कत नहीं होगा, एक बार हल्का समझ लो। शॉर्टकट मैंने बताया कि आपको अगर कहीं पेपर में भूल जाओ कैसे करना है तो आप ये शॉर्टकट तो जाने रहो, ये वाला तो आपको जानते ही हो भाई, ये वाला कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे ही ये कन्वर्ट करके निकालो कैसे करना है। तो कभी कभी आप कैसे दे सकता है भाई, कभी इस फॉर्म में पूछ सकता है, कभी इस फॉर्म में पूछ सकता है। चलो अभी आयोडीन यहाँ सेम है, कभी कुछ लगा के भेज दे, तो चाहे इस फॉर्म में पूछे चाहे इस फॉर्म में पूछे, आपको इस फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी ऐसे पूछता है कि भाई ऐसे ही पूछ सकता है कि भाई ये सही ये गलत है। ये अब मान लो 2 को यहाँ रख दे, 1 को यहाँ रख दे, 2 को जब यहाँ कर दोगे तो 1 यहाँ हो जाएगा, फिर 1 गलती कर दिए, फिर 1 गलती और कर दो, तो 3 को यहाँ कर दो, 1 को यहाँ, तो मतलब फिर वही क्या है स्ट्रक्चर, फिर वही 2 आ गया यहाँ, अब फिर 2 आ गया। तो अगर इसी को ही अब देखो 2 आ गया नहीं आ गया, यहाँ 2 आ गया नहीं आ गया, तो इसी स्ट्रक्चर को बहुत सारे तरीके से चेंज करके दे सकता है। यही सारे स्ट्रक्चर को बहुत सारे तरीके से चेंज करके, जैसे मान लो यहाँ फ्लोरीन कर दिया, यहाँ आयोडीन कर दिया, अब फिर एक गलती किया, तो अब एक काम करो, अब यहाँ लगो CH3, यहाँ रख दो आयोडीन, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका फ्लोरीन, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आपका अबव द प्लेन है, तो अब CH3 कहाँ चला जाएगा, तो CH3 कहाँ चला जाएगा, CH3 कहाँ चला जाएगा अबव द प्लेन, और आयोडीन कहाँ चला जाएगा बिलो द प्लेन। जस्ट ऐसे ही, तो बहुत सारे तरीके से आपको ड्रॉ करना होता है भाई, कभी कुछ भी दे सकता है, कैसे भी घुमा के दे सकता है। तो इन सारे तरीकों को हमें देखना होता है भाई, किस तरीके से आपको मूवमेंट कर रहे हो, कितने तरीके से नहीं मूवमेंट कर रहे हो। तो ये देखो, जैसे कभी कभी ऐसे पूछता है कि मान लो ये ऑन द प्लेन चीज़ें हैं, ये अबव द प्लेन है, ये ऑन द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। मान लो ये CH3 है और ये मान लो हाइड्रोजन है, और ये मान लो CH3 है और ये मान लो C2H5 है। देखो जैसे मान लो ये मेरे पास एटम्स हैं, ये मान लो मेरे पास एटम है, और ये एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, और ये 3 ऑन द प्लेन है। मान लो ये तीनों ऑन द प्लेन है, ऐसे देखो ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। अगर मान लो मैं इनको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करूं, तो थोड़ा ऐसे मान लो ऐसे पकड़ा हूं और ऐसे पकड़ा हूं और ऐसे ऑन द प्लेन है, तो अब अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। तो एक काम करता हूं, इसको क्या करता हूं, इसको ऐसे ले जाता हूं,
ऐसे ले जाता हूँ तो देखो ये तीनों अभी भी देखो, अभी भी ये क्या है, अब ऑफ द प्लेन है, एक प्लेन है कि नहीं प्लेन, ये प्लेन में 3 एटम थे कि नहीं, ये ग्रीन और ग्रीन ये और ये तीनों एक प्लेन में नहीं प्लेन में, और ये देखो थोड़ा सा, और ये भी अब ऑफ द प्लेन है अभी प्लेन से, और ये क्या है बिलो है, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे मूव किया तो देखो ये वाइट तो आप नहीं चेंज कर रहे हो, इस बॉन्ड के थ्रू आप रोटेट कर रहे हो, आप वाइट को नहीं चेंज कर रहे हो, आप वाइट को नहीं चेंज कर रहे हो। इस ये क्या था कि ये तीनों अभी ऑन द प्लेन में है, तीनों ऐसे ऑन द प्लेन में, हल्का सा जब मूवमेंट लिया तो ये अभी भी अब द प्लेन रहा, और बिलो द प्लेन क्या बन गया, ऑन द प्लेन, और ऑन द प्लेन क्या बन गया, ऑन द प्लेन क्या बन गया, बिलो द प्लेन। तो इसलिए कभी कभी मूवमेंट करके ऐसे दिखाते भी हैं कि क्या क्या मूवमेंट होती है, क्या क्या मूवमेंट नहीं होती है। मान लो जैसे मान लो ऐसे हो, ऐसे आपको मान लो ये H हो, जैसे मान लो ये ऐसे कुछ भी जुड़ा हुआ हो ऐसे, और ये मान लो हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, यहाँ मान लो CH3 बिलो द प्लेन है, CH3 बिलो द प्लेन है। तो मान लो अगर इस बॉन्ड के थ्रू जरा मैं इस बॉन्ड को ऐसे कांस्टेंट रखूँ और जरा 60 डिग्री घुमा दूँ, जरा 60 डिग्री घुमा दूँ, तो 60 डिग्री मान लो ये फ्लोरीन है, जरा 60 डिग्री घुमा दूँ, तो जैसे ही 60 डिग्री घुमाऊँगा, तो जैसे ही 60 डिग्री में अबव द प्लेन क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो बिलो द प्लेन क्या है, बिलो द प्लेन ऑन द प्लेन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर मैं जस्ट क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ मतलब ऐसे, तो अगर अबव द प्लेन को, हाइड्रोजन को अबव द प्लेन ही रखना है और इधर रखना है, तो अब जैसे अबव द प्लेन है अबव द प्लेन रहेगा, बिलो द प्लेन को जैसे ही आप थोड़ा सा घुमाओगे, अबव द प्लेन अबव द, जैसे बिलो द प्लेन को थोड़ा सा घुमाओगे तो बिलो द प्लेन कहाँ चला जाएगा, ऑन द प्लेन, और ऑन द प्लेन कहाँ हो जाएगा। देखो जैसे आप डिपेंड करता है कि आप कैसे घुमा रहे हो उसको, क्लॉकवाइज घुमा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। देखो जैसे ये है, ये मान लो ऐसे होगा, ये मान लो ऐसे है, ये मान लो अभी ऐसे है, ये मान लो ऐसे है, ये दोनों, ये मान लो तीनों ऑन द प्लेन है, और ये मान लो कि CH3 है जो अबव द, हाइड्रोजन है ये छोटा सा, ये अबव द प्लेन है, और CH3 मान लो कि ये CH3 है, ये वाला CH3 बिलो द प्लेन है। तो अगर मैं इनको थोड़ा सा घुमाऊंगा, ये बिलो द प्लेन है, देखो ऐसे, जैसे कि मान लो ये तीनों एक प्लेन में है, ये अबव द प्लेन है, ये आपका क्या है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये ऑन द प्लेन है। इसी को ही मैं पकड़ के थोड़ा सा, ये अबव द प्लेन है, हल्का से घुमाया, हल्का से घुमाया, तो अब ये अभी भी अबव द प्लेन रहा, और जो ऑन द प्लेन था वो कहाँ चला गया, अब जो ऑन द प्लेन था वो कहाँ चला गया, बिलो द प्लेन। तो ऑन द प्लेन था वो कहाँ चला गया, बिलो द प्लेन, और जो अबव था वो तो अबव ही रहा, जो अबव ही रहा, और लेकिन जो ऑन द प्लेन, जो क्या कहते हैं बिलो द प्लेन था, वो ऑन द प्लेन आ गया। तो कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या कैसे हो रहा है, क्या कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट एक आपका वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे नहीं कन्वर्ट हो रहा है, ये जस्ट आपको देखना होता है भाई किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि क्या है कि ये वाले प्लेन को तो मैंने छेड़ा नहीं, अब मान लो मैं CH3 था मेरा बिलो द प्लेन, तो मान लो ये मेरा ये प्लेन था, ये मान लो मेरा बिलो द प्लेन था, ये मान लो मेरा बिलो द प्लेन था, अब इसको बिलो द वाले प्लेन को मैं ऑन द प्लेन ले आया। तो देखो ये देखना, येलो देखना, येलो कहाँ जाएगा, नीचे जा रहा है नहीं जा रहा था, ये हमेशा ऊपर रख नहीं रहा, अब ये तीनों एक प्लेन में आगे नहीं आ गए जो मेरा नीचे था। तो इस तरीके से क्या होता है कि कभी कभी 60 डिग्री रोटेट करने के बाद भी क्या आप बोलोगे अरे ये तो गलत कर दिया, हाइड्रोजन को हमेशा ऊपर रखे रहा, ये कैसे चेंज हो गया, आप बोलोगे नहीं नहीं, उसमें क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा 60 डिग्री रोटेशन लिया है उसने, थोड़ा सा रोटेशन लिया तो हाइड्रोजन अबव रहा और ये फ्लोरीन बिलो चला गया, और इधर हल्का सा मूव किया, ऑन द प्लेन बिलो द प्लेन चला गया, बिलो द प्लेन आओ तो बिलो द प्लेन क्या कहते हैं ऑन द प्लेन चला गया इधर, और ये हमेशा सेम के सेम रहा। तो ये हमेशा बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तोड़ना मत, यहाँ तोड़ने मत लग जाना कि यहाँ कोई क्या कहते हैं तोड़ने मत लग जाना भाई तोड़ रहे हो आप इसको। अब देखो जैसे मान लो ये मेरे C2H5 है, जैसे मान लो ये है कुछ भी है, तो आप देखो इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालो, 1 आया इधर, मान लो इधर सेकंड आया, इधर थर्ड आया, इधर फोर्थ आया, तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालो क्या आएगा, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री जब आप निकालोगे तब इसका निकालोगे 1, इसका निकालोगे 1 2, अब इसका निकालोगे 1 2 3, 1 2 3 कैसा आ रहा है, ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन H अबव द प्लेन है तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो अब यहाँ भी देखो, यहाँ देखो कैसा आ रहा है, ये फ्लोरीन 1 हुआ कि नहीं 1 हुआ, फ्लोरीन 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो ये 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अब 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अभी देखो कैसे घुमा के आ रहा है, ऐसे घुमा के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब ऐसे घुमा के आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आप इसको घुमा रहे हो 1 और 2 और 3 ऑन द प्लेन, और H कहाँ है, H कहाँ है आपका, H कहाँ है, तो
ऑफ द प्लेन, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो रहा है कि नहीं हो रही है। तो इसलिए क्या होता है कि आप ध्यान देना कि ये 60 डिग्री रोटेशन ले रहे हो, अब किस तरीके से रोटेशन ले रहे हो वो आपका डिपेंड करता है कि आप स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर रहे हो या नहीं चेंज कर रहे हो। ये बहुत डिपेंड करता है कि भाई कौन सा एंगल आप ले रहे हो, कैसा। इसीलिए मैं दिखाना चाहता था, ऐसे मत सोचना कि भाई बराबर ही हो जा रहा है तुरंत जाके स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये कभी ना कभी आपको डिस्टर्ब करता रहता है कि भाई किस तरीके से ये मूव करता है, किस तरीके से मूवमेंट नहीं होती है। तो ये डिपेंड करता है क्या आप चूज कर रहे हो, डिपेंड करता है क्या आप चूज कर रहे हो। जैसे क्या है कि क्या आप चूज कर रहे हो, तो इससे क्या होता है हमेशा 3 बॉन्ड तोड़ा जाता है। इसीलिए हमेशा क्या होता है 3 बॉन्ड को तोड़ा जाता है। उसमें देखोगे आप 2 बॉन्ड टूटा था, इसलिए 2 बॉन्ड टूटा था, वो गलत था, ठीक है। तो वो जस्ट देखने में लगता है कि सही जा रहा है, लेकिन एक्चुअली रियल में नहीं होता है। वो एंगल हाथ से हम एंगल को घुमाते हैं वो गलत हो जाता है, हाथ से एंगल घुमाते हैं वो इतना एग्जैक्ट नहीं घूम पाता जैसे हम सोचते हैं। इसलिए क्या था उसमें कल 2 ही बॉन्ड आपको टूटा हुआ दिख रहा था। इसलिए क्या होता है कि इसलिए ध्यान दिए रहना, सब बातें आपको बहुत काम देंगी, नहीं तो पता चला कहीं गलत होकर रह जाए आपको क्वेश्चन, तो वो मूवमेंट नहीं करता। तो अगर मान लो इसको अब ये आर आ रहा है, जैसे मान लो ये आर आ रहा है, तो अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि एक काम करो, हाइड्रोजन को मैं रख दूं बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन को रख दूं बिलो द प्लेन, यहाँ जो C2H5 है उसे मुझे यहीं रखना है, C2H5 को यहीं रखना है, लेकिन हाइड्रोजन अबव से बिलो लाना है। तो आप क्या करोगे, तो आप देखो ये आपको पता है कि ये प्रियोरिटी ऑर्डर में देखो, जैसे यहाँ फ्लोरीन था तो यहाँ था, तो ये मेरा जैसे आप देखो, जैसे आपसे पूछे कि भाई कहाँ रखना है कैसे, तो हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन को बोलोगे मुझे 4th रखना है, तो भाई आपको अगर आर लाने के लिए अब ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया 2, अब क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे लोगे, अगर इधर से इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इधर से इधर आओगे तभी बीच में 2 पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो H वो F है वो कहाँ रखना पड़ेगा, F को अबव द प्लेन रखना पड़ेगा और CH3 को ऑन द प्लेन रखना पड़ेगा। अब जाके आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री सही है, अब जाके आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सही है। अब देखना चेक करो कि भाई ऐसे देखो, चेक करो ये 1 2 3 आया और बिलो द प्लेन है तो ऐसे घुमाए तो अभी भी इसका आर आ रहा था, तो अभी भी इसका आर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसीलिए क्या होता है कभी कभी चेंज करके भी देते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा यही लिखा होता है, चेंज करके देते रहते हैं। इसलिए एस आप हमेशा निकालते जाना कि क्या कैसे हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भले देखने में लग रहा था वो एंगल हाथ से घूम नहीं पाता था, गलती मेरे से भी हुई, देखो गलती मेरे को पता था, मैं जानबूझ के गलती कर रहा था कि आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो इसलिए क्या होता है हमेशा एंगल आपका सेम होता जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आज मैंने सारा क्या कहते हैं आपको रिप्रेजेंटेशन सारा कुछ बता दिया, सारा रिप्रेजेंटेशन बता दिया कि भाई क्या कहते हैं बेस डैश क्या होता है, बेस डैश से आपको फिशर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और फिशर से आपको न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, न्यूमैन को सोहार्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उन्हीं सोहार्स वगैरह को न्यूमैन को कैसे कन्वर्ट, क्योंकि जो रूल आपने फिशर को क्या कहते हैं बेस डैश को न्यूमैन कन्वर्ट करने में लगाया है वही जस्ट रिवर्स करते ले जाओ। तो या वरना कॉपी पे प्रैक्टिस करना, अदरवाइज क्या है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कोई पढ़ाते जब तक आप नहीं खुद प्रैक्टिस करोगे और खुद नहीं विजुलाइजेशन करोगे, किसी बुक और कोई नहीं समझा सकता है। तो ये बात एकदम समझ लेना, क्योंकि मैंने खुद स्टीरियोकेमिस्ट्री कम से कम 10 बार पढ़ी होंगी, ये 10 बार हैंड प्रैक्टिस करे होंगे, तब आज मेरे से ये सारी चीज़ें एकदम बन रही हैं हाथों से। लेकिन जब भी मैं आपके तरीके था, मैं भी पढ़ रहा था, तो मुझे भी सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगती थी। तो क्या था उसका एक ही रीज़न था कि बस मैं सोचता था अरे 3D ऐसे होती है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप एक बार हैंड प्रैक्टिस करो इसमें, ठीक है। ओके।